धोती कहे पजामे थे कि हम तुम दोनों बने एक धागे से, पर फर्क इतना है कि मैं खुलता आगे से, तू खुलती पीछे से। जिसे कोयल समझा वो कौवा निकला, और दोस्ती के नाम पे हवा निकला। और जो अक्सर मना करते थे हमें शराब पीने से, आज उन्हीं की जेब से पौवा निकला। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। और हर डाल पे उल्लू बैठा तो इल्जाम गुलिस्ता क्या होगा, जैसे पाकिस्तान का नवाज शरीफ। फुर्सत में आप याद आते बहुत हैं, और यादों में आकर सताते बहुत हैं, और जी चाहता है तुम्हें खाने पर बुला लूं। लाचार हुई बस यूं कि आप खाते बहुत हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव का तैयारी भी चल रहा है, कहीं कहीं वोटिंग भी हो रहा है, कहीं कहीं वोटिंग भी बाकी है अभी होने का। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो चाहे बिहार, तमाम ऐसे युवाओं का जो एक समस्या है वो है बेरोजगारी का समस्या। लेकिन एक तरफ कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी करता है, दूसरी तरफ बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करता है। हालांकि दोनों का मैनिफेस्टो की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर जनता में क्या विश्वास है, दोनों का मैनिफेस्टो में ये बात करते हैं। हमारे पास तमाम ऐसे जनता मौजूद है, मैं बात करूँ क्या कहते हैं। दोनों का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, क्या जो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी। कांग्रेस जीरो। कैसे जीरो? रोजगार में जीरो। अच्छा, रोजगार में बीजेपी भी तो रोजगार नहीं दिया। मेरी बात सुनो, कांग्रेस रोजगार में जीरो। अच्छा, कांग्रेस विकास में जीरो। कांग्रेस विकास में जीरो। कांग्रेस हर जगह जीरो, पूरा जीरो, जहाँ चाहो वहाँ जीरो। तो कौन चीज में बीजेपी कौन से बढ़िया? बीजेपी की थोड़ा काम की नहीं। बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका कल्याण, ये बीजेपी का मूल मंत्र है। और दूसरी बात है कि आज 10 साल हो गए मोदी को सरकार चलाते हुए, आज तक किसी ने उनके दामन में कलंक नहीं लगा पाया है कि यूं बंदा भ्रष्टाचारी है, यूं बंदा लोकल है, यूं बंदा चोर है, यूं बंदा चालाक। किसी ने कुछ नहीं कर पाया मोदी का। अगर भाई साहब ने जो मोदी के बारे में बोला 10 साल में, मोदी के ऊपर किसी ने टीका टिप्पणी नहीं करी है। मैं दावे से कहता हूँ मोदी सरकार झूठे की मशीन है, भ्रष्टाचार भी नहीं किया। अब सुन लो, और उनके मशीन का कारनामा हम आपके मीडिया के माध्यम से पूरी जनता को बताते हैं। चंडीगढ़ वाले केस में 8 वोट विपक्ष का कैंसिल करा करके अपने पक्ष में वोट करा करके, और वहाँ का मेयर इन्होंने जिता दिया भाजपा का। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगवाए और सबकी छानबीन करी, जांच करी, तो अवैध निकला। और फिर दोबारा इलेक्शन हुआ और आम आदमी पार्टी का मेयर बनाया गया। जनता के सामने मोदी सरकार का और आपके भाजपा सरकार का चेहरा उजागर है, और दामन में दाग नहीं है। ये दावा करना तुम्हारा बेबुनियाद है, दावे से कहता। अगला सवाल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की समस्या बता अब आप कह रहे हैं दूसरा इलेक्ट्रल बॉन्ड की। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो लिस्ट जारी हुई है उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा 8,000 करोड़ रुपए, कितने? 8,000 करोड़ रुपए भाजपा सरकार को मिले हैं, ठीक है, और उससे कम कांग्रेस को मिले हैं, उसके बाद सबको कम ही मिले हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं, राज्य प्लस नीति, आपके राज्य के, आपके देश की नीति कैसी होनी चाहिए, उसमें खाली इतने होता। लेकिन जहाँ आप दशा और दिशा पे वार करेंगे, आप पे प्रश्न होते रहेंगे। एक सवाल आपके, सबका साथ सबका विकास, इनका सबका साथ सबका विकास नारा है, लेकिन अंदर तहखाने में सब बेवकूफ़ी है। सबका साथ सबका विकास तब होता जब, अभी आप सीधे भाजपा वालों को देखो, मुस्लिमों पे प्रहार कर रहे, इस समुदाय पे कर रहे, वहाँ कर रहे, हमेशा जाति और धर्म पे चर्चा कर रहे। हम कह रहे 70 साल कांग्रेस ने अगर शासन किया, मैंने मान लिया कि कांग्रेस ने 55 साल शासन किया, ठीक है, लेकिन 55 साल में अगर उन्होंने उनकी सही दशा होती, सही दिशा होती, सही सोच होती, सही समझ होती, तो हम पूरी देश की 140 करोड़ जनता कांग्रेस को सत्ता से बेदखल नहीं करती।
सत्ता से बेदखल इसलिए किया था कि मोदी सरकार आएगी, भाजपा सरकार आएगी, इनकी नीति, इनकी समझ, इनकी सोच अच्छी होगी। लेकिन जब 10 सालों में जनता ने इनकी भी वही रवैया देख ली, इसलिए जनता अब की इनको सत्ता से बाहर करने जा रही है। धोती कहे पजामे थे कि हम तुम दोनों बने एक धागे से, पर फर्क इतना है कि मैं खुलता आगे से, तू खुलती पीछे से। जिसे कोयल समझा, जिसे कोयल समझा वो कौवा निकला, और दोस्ती के नाम पे हवा निकला। और जो अक्सर मना करते थे हमें शराब पीने से, आज उन्हीं की जेब से पौवा निकला। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। और हर डाल में उल्लू बैठा तो इल्जाम गुलिस्ता क्या होगा? जैसे पाकिस्तान का नवाज शरीफ। ऐसे उल्लू, एक उल्लू नहीं, ऐसे कई अनगिनत उल्लू आपके भाजपा सरकार में सिंहासन पे बैठे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, फिर बैठ रहे। आप सुन लीजिए, आपको बता दूं, फुर्सत में आप याद आते बहुत हैं। फुर्सत में आप याद, जो 140 करोड़ जनता ने वोट दिया मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को, ठीक है, इसलिए दिया कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे रोजगार होंगे, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी स्वास्थ्य होंगे, अच्छी बिजली होगी और रोटी कपड़ा मकान होगा। लेकिन सुन लो, फुर्सत में आप याद आते बहुत हैं, अब यादों में आकर सताते बहुत हैं। अब जी चाहता है तुम्हें खाने पर बुला लूं, लाचार हुई बस यूं कि आप खाते बहुत हैं। योगी राज की सरकार, अब हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में क्राइम करने से पहले आदमी 10 बार सोचता है। भाई साहब, क्या सोचता है?